आइए हम आज की अपनी इस आराधना को शुरू करेंगे। परमेश्वर का वचन सुने। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम यहाँ उपस्थित हो सके परमेश्वर के भवन में उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए। सप्ताह का पहला दिन जो परमेश्वर ने अपनी स्तुति और अपनी महिमा के लिए दिया है, और परमेश्वर ने चाहा कि इस पवित्र दिन में परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएं, उसकी स्तुति और आराधना करें और परमेश्वर ने जो उपकार किए उन्हें स्मरण करें, उसके लिए धन्यवाद दें। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम उसके भवन में आकर उसकी स्तुति कर सकते हैं। भजन संहिता 118 में जैसे मैंने अभी पढ़ा कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। हमारा परमेश्वर भला है, अपनी भलाई को उसने हमारे जीवन में प्रकट किया है। प्रतिदिन उसकी भलाई हमारे जीवन पर प्रकट होती है। और मेरे प्रियजनों, प्रभु का दास भजन का लिखने वाला वो कहता है उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की करुणा सदा की है। विलाप गीत 3:22 में जैसा लिखा है कि हम मिट नहीं गए, यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। उसकी दया अमर है जो प्रतिभोर नई होती है। सो मेरे प्रियजनों, आज के इस सुंदर दिन में, पवित्र दिन में परमेश्वर की आराधना स्तुति करने का अवसर मिला है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम सब जो अपने अपने घरों में हैं, वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने हाथों में बाइबल ले लें, पवित्र शास्त्र बाइबल को ले लें और परमेश्वर की आराधना में, उसकी हुजूरी में बैठ जाएं। सब परिवार के सभी लोग मिल कर के एक साथ बैठ जाएं ताकि हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। मैं विनती करूंगा कि मिसेस अमिता मार्कस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे महान और जीवित सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु, आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपके हर एक उपकार के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर, आज तक के जीवन दान के लिए प्रभु जी। आज तक आपने प्रभु हमें जीवितों की ज़मीन पर रखा प्रभु जी, भला और चंगा रखा पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह को हम पर बना के रखा प्रभु। आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि पिछले पूरे सप्ताह प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपका दया हमें से हर एक के ऊपर बना रहा प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर हमें हर दुख तकलीफ से बचाया प्रभु जी, हर बीमारी से पिता परमेश्वर, हर परेशानी से प्रभु जी आपने हमें बचा के प्रभु आज तक जीवित रखा। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जबकि आज के दिन में प्रभु हम आपकी आराधना करने जा रहे हैं प्रभु, आप हमें तैयार करिए पिता परमेश्वर। आप अपने वचन को प्रभु जी आप सुनने के लिए हमें ऐसे कान दीजिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर ऐसा मन दीजिए प्रभु कि आपके वचन को ग्रहण कर सकें प्रभु और उस पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपके बहुमूल्य वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जो हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी और दीपक है प्रभु। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके वचन पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। हमें से हर एक को प्रभु आप अपना गवाह बनाइए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। पूरी आराधना को पिता परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हमारा भजनों का गाना प्रभु, आज का वचन, हर बात के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा और जलाल मिले प्रभु, बड़ा अनुग्रह करिए। फिर से प्रभु जी पूरी सभा को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए और आपके हर एक उपकार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। ब्रदर टोनी इस गीत की अगुवाई करेंगे और हम सब एक साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे। आप सभी को प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से प्रभु ने मौका दिया उसकी महिमा, उसकी स्तुति हम लोग कर सकें। ये समय होगा आराधना का, और जैसे यशाया
उसकी 25वें अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे सराहूँगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा। तो आइए इस गीत को गाकर मिलकर ताली बजाकर हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको
आइए अब हम आज के वचन में चलेंगे, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 9 पद से और 14 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 18 वर्सेस 9 to 14। आज का वचन पाया जाता है लूक चैप्टर 18 वर्स 9 to 14। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। प्रिय जीजो, पिछले रविवार को हमने लूका उसका 18 अध्याय और उसके 1 पद से और 8 पद तक को पढ़ा था, और वहाँ पर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ने के संबंध में बात करते हैं। और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक विधवा हैं जो अपने न्याय के लिए एक न्यायी के पास जाती हैं, और वो न्यायी जो कि न परमेश्वर से डरता है न ही किसी इंसान की परवाह करता है। लेकिन मेरे प्रियजनों, उस दृष्टांत में हमने देखा कि ये जो महिला थी वो बार बार आकर के नित्य लगातार इस न्याय के पास अपने न्याय के लिए गुहार लगाती थी। और हम देखते हैं मेरे प्रियजनों कि आखिरी में ये जो न्यायी है ये सोचकर कि ये महिला बार बार मेरे पास आ रही है, इसलिए बार बार ये मेरे पास आकर मुझे परेशान करे, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। और इस तरह से मेरे प्रियजनों हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने बताया यहाँ पर कि हम जब नित्य प्रार्थना करते और हियाव नहीं छोड़ते तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमें जवाब देते हैं। एक अधर्मी न्यायी को झुकना पड़ा, हमारा परमेश्वर तो धर्मी है, वो अपने प्रेम करने वालों को क्यों उत्तर ना देगा। ये बात मेरे प्रियजनों हमने देखी, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम सब इस वचन के द्वारा आशीषित हुए। आज का जो वचन है मेरे प्रियजनों, वहीं से 8 पद तक हमने पिछले रविवार को लिया। आज हम 9 पद से और 14 पद तक देखेंगे, जहाँ पर 9वें पद में हम पाते हैं कि क्यों इस दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह देते हैं। 9वें पद को अगर आप देखें, वहाँ लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को देखा कि लोग अपने आप को धर्मी मानते हैं और अपने इसके लिए अपने आप पर भरोसा करते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। ये 2 बातें मेरे प्रियजनों जो प्रभु यीशु मसीह ने नोट की, और प्रभु यीशु मसीह उसी के संबंध में यहाँ पर इस दृष्टांत को कहते हैं। आज जो ये दृष्टांत है मेरे प्रियजनों, ये हमारे जीवन में उन बातों पर प्रकाश डालेगा। होता यह है कि जब हम परमेश्वर में मसीह के द्वारा चुन लिए जाते हैं और हम मसीह के लिए कार्य करते हैं, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उस
ग्रेट कमीशन को पूरा करते हैं तो हम परमेश्वर के कामों को पूरा करते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ते हैं। मेरे प्रेजीजो, ये सच्चाई है कि शैतान इब्लीस इस बात को देखकर खुश नहीं होता, इसलिए वो हमारे जीवन में सेल्फ राइचियसनेस, ऐसी धार्मिकता जिसमें हम अपने ऊपर भरोसा करने लगते हैं, सेल्फ राइचियसनेस का घमंड हमारे अंदर आ जाता है और हम दूसरों को अछूत समझने लगते हैं। दूसरों को, यहाँ पे जो शब्द है वो लिखा है कि हम दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। और मेरे प्रेजीजो, जब ऐसा आचरण आ जाता है तो फिर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इसी संबंध में जो हमारे इस प्रकार के घमंड से हमको बचा सकता है, इस दृष्टांत को कहते हैं। मेरे प्रेजीजो, यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लोग हैं जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आते हैं। There are two people, दो लोग हैं जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, जिनमें से एक तो फरीसी है और दूसरा टैक्स कलेक्टर है। एक फरीसी है और दूसरा टैक्स कलेक्टर है। अगर मैं आपके सामने प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 1 पद को पढ़ूं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तो मेरे प्रेजीजो, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी। लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते थे, जैसे यहाँ पर पतरस और यूहन्ना के संबंध में लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताते हैं कि दो लोग हैं, जिनमें से एक फरीसी है और दूसरा टैक्स कलेक्टर है। दोनों प्रार्थना के लिए मंदिर में जाते हैं। मेरे प्रेजीजो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूँगा कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स के विषय में, उनकी भूमिका के विषय में मैं आपको कुछ बता दूं। अगर मैं फरीसी के विषय में आपके सम्मुख बातें रखूं तो मेरे प्रेजीजो, फरीसी वो लोग थे जो परमेश्वर की व्यवस्था को बिंदु बिंदु करके मानने की कोशिश करते थे। अर्थात व्यवस्था की हर बात को वो पूरा करना चाहते थे और करते थे। लेकिन यही बात जो थी मेरे प्रेजीजो, फरीसियों के लिए सेल्फ राइचियसनेस की बात बन जाती है। मेरे प्रेजीजो, बड़ा सम्मान उस समय समाज में इन लोगों का हुआ करता था। फरीसीज का लोग उनको सम्मान देते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन वहीं अगर हम टैक्स कलेक्टर को लें, चुंगी लेने वाले को लें, तो मेरे प्रेजीजो, उसका समाज में कोई, सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। उन्हें बड़ी बहुत ही घृणित रीति से देखा जाता था, टैक्स कलेक्टर्स को। मेरे प्रेजीजो, इन दोनों ही कैरेक्टर्स को हमने जान लिया। फरीसी है जो कि अपने समाज में बहुत ही रिस्पेक्ट रखता है, लोग उसको बड़े रिस्पेक्टफुल आई से देखते हैं। और वहीं एक चुंगी लेने वाला है, टैक्स कलेक्टर है, जो कि समाज में उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। दोनों जन ये मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रेजीजो, इन दोनों की प्रार्थनाओं के विषय में यहाँ हमको बताते हैं। आइए हम इन दोनों ही व्यक्तियों की प्रार्थना पर विचार करेंगे। सबसे पहले फरीसी की जो प्रार्थना है, जो कि 11 से और 12 पद के बीच में, 11 और 12 पद में हमें देखने को मिलती है। 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला
अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार प्रार्थना उपवास करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश देता हूं। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर हम इस फरीसी की प्रार्थना को देखते हैं और इस फरीसी की प्रार्थना में इस प्रार्थना के 2 भाग हमें देखने को मिलते हैं, 2 खंड हमें देखने को मिलते हैं। 11 पद का एक खंड कह सकते हैं हम और फिर 12 पद में दूसरा खंड कह सकते हैं। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर देखें आप, फरीसी जो है वो कहता है कि हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मेरे प्रियजनों, यहाँ हम देखते हैं कि जो फरीसी है वो परमेश्वर को अपनी प्रार्थना में कुछ बातें बता रहा है और वो अपनी धार्मिकता की जो व्यवस्था के जो काम थे उनको बताने की कोशिश कर रहा है और वो कहता है कि मैं, हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं हूँ। वो अपनी धार्मिकता के कामों को गिना रहा है और कह रहा है कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं हूँ। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर आप देखिए, जो ये फरीसी है, बहुत अच्छी बात है कि वो व्यवस्था के काम, जो व्यवस्था में जो ड्यूटीज़ हैं हमारे, वो कर रहा है, लेकिन दूसरों को जज करने के लिए मेरे प्रियजनों उसको नहीं ठहराया गया है। मानो वो परमेश्वर को बता रहा है, अर्थात परमेश्वर जैसे जानता ना हो। भजन संहिता 139 में हम देखते हैं परमेश्वर ऑल नोइंग गॉड है, इज ऑल नोइंग गॉड, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वहाँ पर राजा दाऊद कहते हैं कि मेरी जुबान पर कोई शब्द आए उसे पहले तू जानता है, तू मेरी माँ के गर्भ से मुझे जानता है, जब मेरी हड्डियाँ मेरी माँ के गर्भ में बन रही थी। अगर मैं अपने आप को अंधेरे में छिपा लूँ तो तेरे लिए अंधेरा अंधेरा नहीं, तेरे लिए अंधेरा भी उजियाला है। अर्थात वो परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया, वो परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, उस परमेश्वर से ये जो फरीसी है वो अपने सेल्फ राइचसनेस में इतना ज्यादा उसको भरोसा है और वो परमेश्वर को, वो बातें जो परमेश्वर से बेहतर जानता है, उसके हृदय की बात भी जानता है। ये व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बताने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर को बताने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं, अन्याय नहीं, व्यभिचारी नहीं और इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूं। दूसरा व्यक्ति जो वहां चुंगी लेने वाला आया हुआ था प्रार्थना के लिए, उसकी तरफ इशारा करके कहता है मैं इसकी तरह भी नहीं हूं। मेरे प्रियजनों, बाइबल में अगर हम देखें तो परमेश्वर हमें प्रार्थना का तरीका बताते हैं। अगर आप मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को मैं आपके सामने पढ़ूं, वहां लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो मेरे प्रियजनों, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है फरीसी, उसकी प्रार्थना जो है वो, पहली बात हमने देखी कि वो उस परमेश्वर को जो सब कुछ जानता है उसे एक तरह से उसको इन बातों से अवगत करा रहा है जिसकी परमेश्वर को जरूरत नहीं है। हम कई बार मेरे प्रियजनों
प्रार्थना में इस तरह से हमारे अपने ऐसा ही व्यवहार हो सकता है। कई बार ऐसा हम कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के सन्मुख हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो मेरे प्रियजनों, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हमको यहाँ पर इस व्यक्ति, इस फरीसी के जीवन से, उसकी प्रार्थना से मेरे प्रियजनों ये सीखने को मिलता है कि उसने परमेश्वर के सन्मुख जो प्रार्थना की वो उसके सेल्फ राइचियसनेस को दर्शाती है, उसकी अपनी धार्मिकता को दर्शाती है और उस पर उसको बड़ा भरोसा है। वो बहुत भरोसा अपने ऊपर, अपनी धार्मिकता के ऊपर करता है। मेरे प्रियजनों, अगर आप इस दूसरे खंड को देखें जो 12 पद में है, वहाँ लिखा है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मेरे प्रियजनों, उपवास और हर चीज़ का 10वां अंश की बात जो है यहाँ पर ये फरीसी करता है। यदि आप यशाया उसका 58 चैप्टर देखें, आइज़ाया चैप्टर 58 और उसके 6 से 12 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 3 से मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर यशाया नबी सही उपवास के विषय में हमें बताते हैं। मेरे प्रियजनों, जो सही उपवास है, हम कैसे उपवास रखें और हमारे उपवास का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह उद्देश्य जो है इस फरीसी को नहीं, उसने इग्नोर किया है। वो सिर्फ उपवास को अपनी एक धार्मिक उन्नति के रूप में, वो अपनी एक धार्मिक गतिविधि के रूप में कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ, वो उसको अपनी सेल्फ राइचियसनेस के रूप में लेता है। मेरे प्रियजनों, मैं जल्दी से आपके सामने एक पद और पढ़ूंगा जो कि मलाकी उसका 3 अध्याय उसके 10 से 12 पद, बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 to 12, चैप्टर 3 वर्स 10 to 12। यहाँ लिखा है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश को झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दसवांश की बात परमेश्वर का वचन करता है, लेकिन अगर हम दसवांश अपना दे रहे हैं तो उसका प्रतिफल भी परमेश्वर, मेरे प्रियजनों, कहीं गुना हमें दे रहा है। ये व्यक्ति जो अपने दसवांश की बात करता है, क्या परमेश्वर ने उस दसवांश की आशीषें नहीं ठहराई? और अगर आशीषें ठहराई हैं तो उसे उसका प्रतिफल अवश्य मिल रहा है, मिलेगा।
वो कैसे किसी दूसरे के साथ अपनी आशीषों को या अपने किसी भी धार्मिक काम को कैसे कंपेयर कर सकता है। मेरे प्रेजीजो, हम कई बार अपने जीवन में शायद इसी इसी फरीसी के समान हमारी प्रार्थनाएं होती हैं। हम दूसरों की बजाय इसके कि हम अपने जीवन पर गौर करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमसे कहीं कोई गलती ना हो गई हो, हमें क्षमा करना। आपने जो सामर्थ्य दी, जो शक्ति दी, उसके अनुसार जो कुछ हम आपके वचन से सीखा उसे हम कर सके। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस जीवन के लिए। क्या हमारी प्रार्थना इस रीति से नहीं होनी चाहिए? क्या हमारा उपवास इस रीति से नहीं होना चाहिए कि हम उन लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, जो नीड्स में हैं किसी न किसी प्रकार की, उनकी सहायता करें, या फिर जो बंदी हैं उनको छुड़ाएं? वो लोग जो जबरन उनको अपना गुलाम बना के रखा जाता है, क्या हम उनके छुटकारे के लिए काम ना करें? परमेश्वर का वचन मेरे प्रेजीजो हमारे उपवास का जो अर्थ है वो यही बताता है। अनफॉर्चुनेटली हम उपवास इसको समझते हैं कि हम कुछ नहीं खा रहे, हमने खाना पीना छोड़ दिया, हम सुबह से शाम तक ऐसे रहे और हम सोचते हैं कि हमने उपवास रखा। मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है वो हमने अभी यशाया उसका 58 चैप्टर में देखा। मेरे प्रेजीजो, आइए जब हम परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करने आए हैं, इस बात का ध्यान रखें, कहीं हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो काम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सेल्फ राइचसनेस बन करके वो हमारे आत्मिक उन्नति में बाधा आ रही है। क्योंकि मेरे प्रेजीजो, हमारी धार्मिकता जो है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी धार्मिकता परमेश्वर से हमें मिली है। वी आर नॉट जस्टिफाइड through our works, good works. We are being justified through the faith which we have in Jesus Christ. जब हमने अपने पापों से पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी से बहाए हुए लहू पर भरोसा किया, विश्वास किया, तब मेरे प्रेजीजो हम यीशु मसीह के नाम में धर्मी ठहराए गए। रोमियो उसका 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। 6:23 रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन परमेश्वर ने ठहराया है। प्रेजीजो, अगर मैं रोमियो 3 अध्याय उसके 24 पद को आपके सामने रखूं, वहां लिखा है कि हम सेंत मीत में धर्मी ठहराए जाते हैं। वी हैव नॉट अर्न आवर राइचसनेस, वी आर नॉट जस्टिफाइड because of our good works. We are being justified because God had mercy upon us, because He is righteous. God alone is righteous. जब हम अपने पापों को पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाते हैं, मेरे प्रेजीजो, वो अपनी धार्मिकता हमें सौंप देता है, वो हमें धर्मी ठहराता है। मेरे प्रेजीजो, अच्छे काम ये जो फरीसी है वो भी कर रहा है, लेकिन हमारे अच्छे काम मेरे प्रेजीजो किसी नुमाइश के लिए नहीं है, हमारे अच्छे काम किसी को दिखाने के लिए नहीं है। हमारे अच्छे काम इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया की है। हमारे अच्छे कामों के द्वारा हमें इस बात को प्रकट करना है कि हम उस परमेश्वर को जो राइचस है, जिसने अपने धार्मिकता को हमें सौंपा है, उसके हम सैनिक हैं,
हम उसके लिए कार्य करते हैं, हम उसके प्रेम को लेके जाते हैं, हम उसके प्रेम को लोगों तक बताते हैं। मेरे प्रेज़िज़ों, अच्छे काम मतलब हम परमेश्वर की महिमा उन कामों के द्वारा करें। हमारा अपना सेल्फ अपलिफ्टमेंट नहीं है। ये नहीं है कि हम अच्छे काम करें तो हम हमारे अपने उत्थान के लिए वो अच्छे काम है। मेरे प्रेज़िज़ों, वो अच्छे काम इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है और इसलिए अब हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर रहे हैं। तो मेरे प्रेज़िज़ों, पूरी नम्रता और दीनता से इस फरीसी को प्रभु के सन्मुख आना था, लेकिन उसके अंदर जो धार्मिकता का घमंड है वो बहुत ज़्यादा है और इसलिए मेरे प्रेज़िज़ों, वो इस तरह की प्रार्थना हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरी प्रार्थना, जैसे मैंने बताया, जो दूसरी प्रार्थना है उसमें हम चलें। इससे पहले मैं कुछ पद आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लूका उसका 16 अध्याय और उसके 15 पद को हम देखेंगे। लूका उसका 16 अध्याय और उसका 15 पद। यहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। मेरे प्रेज़िज़ों, प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को डांटा और उसे कहा कि तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। मेरे प्रेज़िज़ों, हम अपने आप को धर्मी ठहराने वाले कोई नहीं है। बाइबल कहती है कि हम तो सब के सब पापी थे, गुनहगार थे और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। मेरे प्रेज़िज़ों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उस गुनाह के कारण जो आदम और हवा, जो हमारे आदि माता पिता हैं, उनके गुनाह के कारण हम तो परमेश्वर से दूर हो गए और हमारे लिए तो सजाए मौत थी। लेकिन मेरे प्रेज़िज़ों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सेंत मेत में धर्मी ठहराया है। ये धार्मिकता मेरे प्रेज़िज़ों, इसे ना हम अर्न कर सकते, ना हम इसे खरीद सकते। ये धार्मिकता हमारे पापों के पश्चाताप के साथ आती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे टूटे हृदय को पसंद करता है। मेरे प्रेज़िज़ों, यहाँ पर प्रभु का दास लिखता है कि उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। मेरे प्रेज़िज़ों, परमेश्वर हमारे मन को जानता है। जैसे मैंने अभी बताया, भजन संहिता 139, राजा दाऊद कहते हैं, मेरे मुख में कोई ऐसी बात नहीं जिसके बाहर निकलने से पहले जिसे तू जानता ना हो। मेरे प्रेज़िज़ों, हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो ऑल नोइंग गॉड है, जिसे हम कुछ छिपा नहीं सकते। वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा रचयिता है, वो हमारा बचाने वाला, छुटकारा देने वाला है। उसे हम छिपा नहीं सकते। इसलिए हमारी धार्मिकता कि हम कसीदे नहीं पढ़ सकते। हमारी धार्मिकता जो है वो परमेश्वर की दी हुई है, परमेश्वर का वरदान है। दूसरा एक और पद मेरे प्रेज़िज़ों में यहाँ पर आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यशाया उसका 65 अध्याय उसका 5 पद। आइज़ाया चैप्टर 65 और वर्स 5। आइज़ाया 65:5 यहाँ लिखा है, जो कहते हैं हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं व उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। मेरे प्रेज़िज़ों, हम कई बार ये कह करके, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आइज़ाया लिखते हैं 65:5 में, जो कहते हैं हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। हम अपने आप को
दूसरों से पवित्र। हम इस बात को दिखाना चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति से नहीं बात करेंगे या उस व्यक्ति से नहीं मिलेंगे या उस व्यक्ति से दूर रहेंगे क्योंकि वो गुनहगार है। प्रभु यीशु मसीह तो भटके हुओं को, खोए हुओं को ही ढूंढने आया मेरे प्यारे। प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को ढूंढने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह तो उन सब लोगों को ढूंढने के लिए आया जो भटके हुए हैं, जो दूर हैं परमेश्वर से। लेकिन मेरे प्यारे, हम अपने सेल्फ राइचियसनेस में हम कहते हैं हम तो पवित्र हैं, हम ज़्यादा पवित्र हैं, इसलिए हम उस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, उसके साथ संबंध नहीं रखेंगे। इस तरह का मेरे प्यारे हमारा आचरण होता है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, मैं आपको मेरे प्यारे टैक्स कलेक्टर की जो प्रेयर है उस पर लेके आना चाहता हूं, जो कि 13वें पद में, लूका उसका 18 अध्याय और उसका 13वें पद में मिलती है हमें। मैं आपके सामने इस प्रेयर को पढ़ूंगा। परंतु चुंगी लेने वाले ने जो दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मेरे प्यारे, यहाँ पर हम देखते हैं कि टैक्स कलेक्टर की जो प्रार्थना है, लिखा है कि उसने अपनी आंखें उठाना भी नहीं चाहा और वो कहता, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरे पास आ सकूं। वरन छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तुझसे दूर होकर मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। मेरे प्यारे, जो टैक्स कलेक्टर है उसकी प्रार्थना में और जो फरीसी है उसकी प्रार्थना में हम बहुत बड़ा एक डिफरेंस देख सकते हैं। जो फरीसी है उसको अपनी धार्मिकता के कामों पर बड़ा घमंड है, लेकिन जो चुंगी लेने वाला है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए वो कहता है, मैं इस योग्य नहीं हूं, आई एम नॉट वर्दी। इसलिए वो पास में भी नहीं आता, पीछे खड़े होकर ऊपर स्वर्ग की ओर देखना भी नहीं चाहता, परंतु अपने आप को, लिखा है, छाती पीट करके अपने आप को जो है वो परमेश्वर की दया भरे हाथों में सौंप देता है। उसके पास कुछ नहीं है आत्मिक रीति से बोस्ट करने के लिए। उसके पास एक टूटा हुआ हृदय है मेरे प्यारे, एक ऐसा हृदय जिसमें वो क्षमा की तलाश कर रहा है, जिसमें वो अपने बीते समय को, पिछले समय को ठीक करके अब वो नए सिरे से परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर की क्षमा लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। मेरे प्यारे, वो कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं। दूर खड़े होकर आंखें भी उठाना नहीं चाहिए और छाती पीट पीट कर। मेरे प्यारे, वो अपने हृदय की आवाज परमेश्वर के सन्मुख पहुंचा देता है कि मैं तो एक बुरा इंसान, मैं तो पापी इंसान। मेरे प्यारे, बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जो फरीसी है उसने इस सच्चाई को ग्रहण नहीं किया, लेकिन वहीं ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति इस सच्चाई को ग्रहण करता है। मेरे प्यारे, बाइबल बताती है हमारे अच्छे काम परमेश्वर के सामने फटे हुए चिथड़े हैं। हम किस बात पर घमंड करें परमेश्वर के सन्मुख? हमारी पवित्रता मेरे प्यारे
परमेश्वर के सामने फटे हुए चिथड़े हैं हमारे अच्छे काम, हमारी धार्मिकता, हमारे लिए, मनुष्य के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाकर अपने पापों का पश्चाताप करना, अपने पापों से क्षमा मांग लेना। मेरे प्रियजनों, यही हमारी प्रार्थना का, परमेश्वर के सन्मुख पहुंचने के लिए हमारी प्रार्थना का खास जो एसेंस होना चाहिए। फॉरगिवनेस, क्षमा, माफी, अपने आप को नम्र करना, दीन करना परमेश्वर के सामने। मेरे प्रियजनों, फरीसी ने अपने आप को नम्र नहीं किया, लेकिन ये व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला है, जिसका सोसाइटी में कोई भी उसका कोई अपना वजूद नहीं, उसे बहुत ही गलत आंखों से देखा जाता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना अपनी रखता है। मैं जल्दी से आपके सामने कुछ पद हैं जो रखना चाहूँगा। यशाया जैसा भी पढ़ा गया, यशाया उसका 66 और उसका दूसरा पद, आइज़ाया चैप्टर 66 और उसका दूसरा पद मैं आपके सामने जल्दी से पढ़ दूंगा। यहाँ लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थराता हो। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है। He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word, अर्थात परमेश्वर का वचन जो है उसको पूरा करने के लिए वो थर थराता है। मेरे प्रियजनों, ये जो व्यक्ति है चुंगी लेने वाला, वो परमेश्वर के सन्मुख आंखें भी उठाना नहीं चाहिए, नम्रता और दीनता से परमेश्वर के सन्मुख अपनी छाती पीट करके प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझ पर दया कर। लूका उसका 5 अध्याय और उसके 31 और 32 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लूका उसका 5 अध्याय उसके 31 और 32 पद यह इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। मेरे प्रियजनों, बहुत ही सरल उदाहरण प्रभु यीशु मसीह यहाँ देते हैं। जो चंगा है, जो ठीक है, उनके लिए वैद्य की ज़रूरत नहीं है। वैद्य अर्थात डॉक्टर उन्हीं के लिए ज़रूरी होता है जो बीमार होते हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। मेरे प्रियजनों, हम बाइबल में देखते हैं 2 पुत्रों में से एक पुत्र दूर चला जाता है, उसका पिता जब तक वो वापस नहीं आता देखता रहता है। हम देखते हैं एक व्यक्ति की 100 भेड़ें हैं, 99 को छोड़ करके जो एक खो जाती है वो उसे ढूंढने चला जाता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के सन्मुख जो परमेश्वर का हृदय है, वो मेरे प्रियजनों उस खोए हुए के लिए जो दूर है, जो भटका हुआ है, जो परेशान है, दुखित है, कठिन हालातों में, कठिन परिस्थितियों में, उसके लिए परमेश्वर का दिल धड़कता है। वो चाहता है कि हम उस पर गौर करें जो भटका हुआ है, जो दूर है परमेश्वर के सामने से। मेरे प्रियजनों, एक और वचन जो मैं आपके सामने यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती उसका 23 अध्याय 12 पद, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 12, जहाँ पर लिखा है 23 वर्स 12 लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा
और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर के सन्मुख हम अगर अपनी धार्मिक गतिविधियों को लेकर के ये बताना चाहते हैं कि हम कुछ अलग हैं, हम बड़े हैं, हमें मेरे प्रेजिजो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। एक और पद मेरे प्रेजिजो जो पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 15 पद में मिलता है। पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 15 पद। 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15 यहाँ लिखा है, तू जानता है कि आशा वाले, माफ कीजिए, दूसरा तीमुथियुस, 1 तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 15 पद। यहाँ पर लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। यहाँ आप नोट करेंगे कि प्रार्थना के लिए ये दोनों व्यक्ति आए हैं, फरीसी और चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला जिसको समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसे पापी के रूप में देखा जाता है। प्रभु यीशु मसीह उसको बचाने के लिए आए। लेकिन वहीं एक दूसरा व्यक्ति फरीसी, वो अपनी धार्मिकता पर घमंड करता है, उस धार्मिकता पर जो उसकी नहीं परमेश्वर की है। अपने दया में परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वो धार्मिकता दी है। मेरे प्रेजिजो, बहुत ही गंभीर विषय है ये। जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वितीय आगमन की खोज कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जब हम द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, याद रखिए शैतान हमारी इस तैयारी को पसंद नहीं करता है, और इसलिए वो हमें जो सेल्फ राइचियसनेस है उस पाप में गिरा सकता है। मेरे प्रेजिजो, मैं आपके सामने लूका उसका 15 अध्याय उसके 18 और 19 पद को अगर पढ़ूं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब वो खोया हुआ पुत्र जो अपने पिता से दूर चला जाता है, जब वो वापस आता है, लूका उसका 15 अध्याय उसके 18 से और 19 पद लिखा है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मेरे प्रेजिजो, इस बेटे को जो कि सब कुछ नाश करके बर्बाद करके आया था, जब पिता ने देखा, उसे अपने गले लगा लिया। देयर इज नो कंडमनेशन, द वन हु रिपेंट्स, फॉर हिम देयर इज नो कंडमनेशन। जो पश्चाताप करता है उसके लिए मेरे प्रेजिजो कंडमनेशन नहीं है, उसको परमेश्वर धुतकारता नहीं है, उसे अपने गले लगाता है अगर हमने रिपेंट किया है। यहाँ पर मेरे प्रेजिजो हम देखते हैं कि इस फरीसी ने तुच्छ जाना उस व्यक्ति को जो चुंगी लेने वाला था, जो परमेश्वर की दया पर अपने जीवन को जीने के लिए आया है, एक नई शुरुआत करने के लिए आया है। उसके साथ का उसका संबंध है जो फरीसी है, वो हम देखते हैं मेरे प्रेजिजो। यहाँ पर पश्चाताप के बाद उसका पिता उसे गले लगाता है। मेरे प्रेजिजो, अगर कोई पश्चाताप करके हमारे बीच में आया है, हमें उसे परमेश्वर के वचन में
परमेश्वर की बातों में बढ़ाने के लिए हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए। मेरे प्रेजिजो, उसके जीवन में हो सकता है कि वो, क्योंकि धीरे धीरे वो परमेश्वर के वचन में बढ़ेगा। हमारे जीवन में जस्टिफिकेशन के बाद सैंक्टिफिकेशन ये एक प्रक्रिया है मेरे प्रेजिजो। इट इज अ प्रोसेस। सैंक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस। इसलिए जब कोई अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख अपने पापों की क्षमा लेकर अपने आप को जस्टिफाइड पाता है, तो उसको जब वो सैंक्टिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है, यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उसकी अगुवाई करें मेरे प्रेजिजो, हम उसकी सहायता करें। मेरे प्रेजिजो, क्या हम इस तरीके से जैसे फरीसी ने अपनी राइचसनेस का, अपनी आत्मिकता का, अपनी धार्मिकता का प्रोजेक्शन किया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मेरे प्रेजिजो, जो सेवकाई है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सन्मुख नम्रता और दीनता है, और जितना हम नम्र और दीन होंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे ऊपर उतरता है, हमें बलवंत बनाता है, हमें बल देता है, हमें ताकत देता है आगे बढ़ने के लिए। मेरे प्रेजिजो, हमारी अपनी धार्मिकता किसी भी रीति से हमें परमेश्वर की सेवा को करने के लिए बल नहीं दे सकती है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमारा अपनी आत्मिकता, धार्मिकता के कामों को दिखाना, प्रोजेक्शन, मेरे प्रेजिजो, ये कभी भी हमें परमेश्वर में गंभीरता से परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ने में सहायता नहीं कर सकते हैं। अगर हम बढ़ सकते हैं तो एकमात्र जो तरीका है वो ये है कि हम नम्रता और दीनता से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और इस वचन को अपने जीवन में पालन करें, और इसके द्वारा हम बहुतों को जो अभी आग में हैं, बहुतों को जो अपने गुनाहों में हैं, मेरे प्रेजिजो, वहाँ से उन्हें निकाल लें। प्रेजिजो, आखिरी में बस यही बात कहकर के मैं समाप्त करना चाहूँगा कि जब हम प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करने के लिए आते हैं या हम अपनी सेवकाई का बयान करते हैं, बखान करते हैं, प्रभु की सेवा के लिए निकलते हैं, उसमें कहीं सेल्फ राइचसनेस तो नहीं दिखाई दे रही। नम्रता और दीनता, मेरे प्रेजिजो, यही वो बातें हैं। परमेश्वर के वचन को गंभीरता से, नम्रता से, दीनता से अपने जीवन में एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना, मेरे प्रेजिजो, इसी रीति से हमें प्रभु के सन्मुख आना चाहिए। मेरे प्रेजिजो, 14वें पद में, लूका उसका 18-14 पद में मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। वहाँ लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रेजिजो, जो प्रार्थना है वो चुंगी लेने वाले की सुनी गई। चुंगी लेने वाला जो है धार्मिक ठहराया गया। चुंगी लेने वाले को प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को ग्रहण किया और उसे धर्मी ठहराया। वो जो अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए बहुत बड़ी लिस्ट लेके आया था, बहुत बड़ा उसके पास एक लेटर था, एक लिस्ट थी जिसमें वो गिना रहा था कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नो, यू आर नॉट द वन, तुम नहीं, परंतु वो जिसने अपने आप को नम्र और दीन किया, वो धर्मी ठहराया गया। मेरे प्रेजिजो, हम परमेश्वर के सन्मुख, मसीह के सन्मुख नम्रता और दीनता से आएं, ताकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, ताकि हम परमेश्वर की नज़रों में धर्मी ठहराए जाएं, इंसान की नज़रों में नहीं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देवे। आइए हम एक कोरस गाएंगे, कोरस नंबर 108। एक खून की नदी जारी है यीशु की सूली से।
एक खून की नदी जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा यकीनन साफ होगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था कुर्बान बचाने को मुझे। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था कुर्बान बचाने को मुझे। आइए परमेश्वर का वचन सुने। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की यादगार में हम इस रोटी और दाखरस में हिस्सा लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इसको अपने चेलों को पहला आखिरी फसा अपने चेलों के साथ खाया और प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और कहा, ये मेरा बदन के तोड़े जाने की यादगार में। और उसने ब्यारी के पीछे कटोरे को लिया जो नई वाचा का कटोरा है प्रभु यीशु मसीह के लहू का। मेरे प्रियो उस कटोरे को लिया और कहा कि तुम मेरी मृत्यु की यादगार में, मेरे लहू के बहाए जाने की यादगार में ये किया करना। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मेरे प्रियो इन दोनों पदार्थों के द्वारा, रोटी और दाखरस के द्वारा, उसने हमें अपने साथ मिला लिया। हम उसके साथ एक हो गए। उसके साथ हम एक हो गए जब हमने उसकी मृत्यु, उसके शरीर के तोड़े जाने के द्वारा नया जीवन पाया। हम उसमें मिल गए। मेरे प्रियो, मैं विनती करूंगा जो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है वो अपने हाथों में रोटी और दाखरस ले लें। हम परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर के साथ हमारी जो एकता है, संगति है, उसको स्मरण करने के लिए हम इन दोनों पदार्थों में शामिल होंगे। इससे पहले कि हम इन दोनों पदार्थों को लें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की यादगार में, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इन दोनों पदार्थों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आपकी उस पवित्र मृत्यु के लिए जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारे पापों का छुटकारा किया। जीवित परमेश्वर, आपकी धार्मिकता, आपकी आत्मिकता को हम पहुंच नहीं सकते क्योंकि प्रभु हमारे स्वभाव में ही पाप था। पिता परमेश्वर, आपने हम पर दया की। जो पाप की सज़ा मृत्यु थी, उस मृत्यु को आपने अपने ऊपर ले लिया।
आपने अपना शरीर तोड़ने के लिए दे दिया, अपने लहू को बहा दिया ताकि हम बचाए जा सकें। पिता परमेश्वर, आपकी मृत्यु की यादगार में ये दोनों पदार्थ जो हमारे सामने हैं, इन दोनों पदार्थों को आशीषित करें। जब आपके बच्चे प्रभु इन दोनों पदार्थों में से लेते हैं, इस रोटी में से खाते हैं, इस कटोरे में से पीते हैं, प्रभु आपका आत्मा हमें यह एहसास कराए कि हम किस रीति से आपके साथ जोड़े गए हैं। उस एकता को प्रभु जो आत्मिकता में आपने हमें सौंपी है, उसे हम एंजॉय करें और आपकी मृत्यु की गवाही, आपकी मृत्यु की चर्चा अपने जीवनों से जब तक आप दोबारा आ रहे हैं और हम जीवित हैं, सदैव करते रहें। इन दोनों पदार्थों पर आपकी आशीष मांगते हुए प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस बात की यादगार में कि मसीह यीशु का बदन हमारे गुनाहों के लिए तोड़ा गया, इस रोटी को एक साथ खाएं। इस बात की यादगार में कि मसीह यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया, इस कटोरे में से एक साथ पिए। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की सामर्थ्य में निरंतर बढ़ते चले जाएं। उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान की चर्चा अपने जीवनों से सदैव करते रहें। परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, आप सबके जीवनों में बनी रहे। आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। ब्रदर टोनी एक गीत अगुवाई करेंगे और हम सब मिल करके इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार राजा राजा
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके सन्मुख आने का अवसर प्रभु हमें मिला। आपके वचन से पिता परमेश्वर हम आपकी पाक मर्जी को समझ सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस दृष्टांत के लिए पिता, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमें बहुत ही कठिन चीज़ें आसानी से समझा दी है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह छोटे छोटे ऐसे साधारण जो पैराबल हुआ करते थे उनके द्वारा आपके राज्य की बड़ी गहराई की बातों को समझा दिया करते थे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जो वचन आपके मुख से निकले, जो दृष्टांत आपके मुख से निकले, आज भी प्रभु अरबों खरबों लोगों को आपकी सच्चाई को समझने में, आसानी से समझने में सहायता कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज के इस पैराबल के द्वारा आपने हमें बताया कि जब हम आपके सन्मुख आएँ तो कैसे आएँ। जीवित परमेश्वर, हमारी अपनी कोई धार्मिकता नहीं है। यदि हम आज अपने आप को धर्मी कहते हैं, यदि आज आपका वचन हमें धर्मी ठहराता है, तो हमारी कोई खूबी नहीं है, ना हमारी अपनी कोई ऐसी ताकत है जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। परंतु प्रभु, आपने हम पर दया की, हम जैसे थे वैसे आपने हमें ग्रहण कर लिया, हम पर रहम किया, हम पर दया की प्रभु, और हमें अपनी धार्मिकता को सौंप दिया, इसलिए कि हम पिता परमेश्वर आपकी धार्मिकता को दूसरे लोगों के सामने नम्रता और दीनता से आपकी धार्मिक बातों को पहुंचा सकें। इसलिए नहीं कि हम उस धार्मिकता के घमंड में गिर जाएं, परंतु इसलिए कि हम नम्र और दीन, जिस प्रकार से प्रभु इस चुंगी लेने वाले ने आपके दया भरे हाथों में अपने आप को दे दिया। धन्यवाद देते हैं पिता, आपका वचन बताता है कि पहला नहीं परंतु दूसरा, अर्थात चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया गया, उसकी प्रार्थना सुनी गई। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। जीवित पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कलीसिया के सभी लोगों के लिए, सब पर अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, दया करें पिता, हर एक को संभालें प्रभु जी। आपका आत्मा प्रभु हर एक की अगुवाई करें, खासकर पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य दें, और जो लोग किसी प्रकार से किसी तकलीफ में, दुख में, परेशानी में हैं, पिता आप छुएं और चंगाई दें। मेरी प्रार्थना है प्रभु विनीत मैसी के लिए, जो 5 तारीख को हॉस्पिटल में, एम्स में वो जाएगा, डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे ऑपरेशन का। पिता परमेश्वर अनुग्रह करना, उस जवान पर दया करना पिता। हमारे बीच में यदि कोई और बीमार है उन पर भी दया करें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे देश पर अनुग्रह करें पिता, देशवासियों को अपनी आशीष दें। हमारा देश प्रभु तरक्की करता जाए, एक दूसरे के प्रेम में बढ़ता चला जाए। सामर्थ्य परमेश्वर, फिर से पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है पूरे कलीसिया के हर एक जन के लिए, बच्चे बुजुर्ग जवान, अपने देश के लिए, सभी के लिए पिता आशीष मांगते हुए मैं इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवनों में बनी रहे।